अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा यस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अला ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुहकमिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल अज़ीज़ अश शरीफ़ अल हकीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरह इन्नहु कान तव्वाबा। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तज़ालुल बलाउ बिल मुअ्मिनि वल मुअ्मिनति फ़ी नफ्सिही व मालिही व वलदिही हत्ता यल्क़ल्लाह तआला वमा अलैहि खतीअतुन। रवाहु तिरमिज़ी रहमहुल्लाहु तआला व हदीसुन सही। हर किस्म दी हम्दो सना इकाई तन्हाई रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात दे लायक और ज़ेबा है, जिस ज़ात वाला सिफ़ात ने पूरी कायनात को अकेले ने बनाया और उसकी कोई ज़िद निद शरीक मसील शबीह नहीं। वो अपने औसाफ और अस्माए हुस्ना और अपने अफ़आल से पहचाना जाता है कि जिस तरह चलने वाले के पाँव के आसार उसकी पहचान करवाते हैं, इसी तरह ये दिन और रात इनका आना जाना, पूरी कायनात की बोलियों को जानना और पूरी कायनात को रिज़्क़ पहुँचाना और पूरी कायनात की तंजीम तदबीर, पूरी कायनात का सारे मामलात को मुनज़्ज़म करके चलाना, ये सब बोलता है और पहचान करवाता है कि हमारा कोई खालिक और मालिक है जिसने ये सारी कायनात की बज़म को सजाया है। और अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम सैयदुल कौनैन अल जद्द अल हसन वल हुसैन बद्रुद्दुजा खैरुल वरा सय्यदुल अबरार नबीउल अख़यार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी
हस्ती पर कि जिन्होंने रब ने शान मुकाम दिता कि जिन्हां चेहरिया ने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, रब ने उन्हां उत्ते भी जहन्नम की अग हराम कर दी। और जिन्हां लोगों ने उन्होंने तकिया जिन्हां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत जियारत फरमाई, रब ने ताबईन नूं भी मुआफियां दे दित्तियां। बल्कि नबी मुहतरम मुकर्रम पवित्र मुअज्जम रऊफ हनीन करीम सैयदुल कौनैन इमाम हरमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुकाम दिया कि जिन बस्तियों ने, जिन गलियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, मेरे मौला ने उनके तकद्दुस की भी कसम उठा के उनकी शान बयान कर। वहाज़ल बलदिल अमीन, इस शहर मक्का की कसम जिसमें नबी मुहतरम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इस तरह यसरब जो है वो भी तैयबा ताबा बन गया, बल्कि जहां कदम रखे आना जाना हुआ वो रियाजुल जन्नत बन गया। जिस कब्रिस्तान में दुआएं की भी वो भी जन्नत के बागीचे बन गए। और जहां हिजरत की रब ने क़यामत तक हरम बना दिया, हक की स्टेट और मरकज बना दिया, और इस्लाम की वो बहुत बड़ी रियासत बना दी जिसने पूरी दुनिया की बस्तियों को फतह किया। तो मेरे अजीजों, जिस हस्ती का ये मुकाम हो कि अगर जगह और बस्तियां और शहर उसको देख लें और जियारत कर लें तो उनकी पाकीज़गी और तकद्दुस का ये आलिम हो तो उसकी अपनी कितनी शान और मुकाम होगा। तो मैंने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के अंदर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बातें जो आप सल्लम ने 13 दिन बीमारी के अंदर बतौर वसीयत कहीं, आप सबका, हर मुसलमान का, 1 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, उनका ये अकीदा है जो हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जिंदगी है और आपकी नाफरमानी में मौत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाए सुन्नत में जन्नत का टिकट है और आपकी गुस्ताखी और बगावत में शकावत और बदबख्ती और जहन्नम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में उरूज है, तरक्की है, तहारत है, इज्जत है और रब का कुर्ब है, और आपकी मुखालफत में रब की नाराजगी और अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में सुकून है, अमन है, इत्मीनान है। जिस तरह यूरोप के मुल्कों में अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अदल, एक दूसरे को तंग न करना, झूठ न बोलना, उन्होंने नाफज किया। वो भी कमली वाले के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमें भी सुकून मिला, वरना पहले कुफर नजस में था, जुल्म और अंधेरे में था। तो उन्होंने भी रिसर्च कर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझा, माना। बहुत से काफर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और बहुत से मुसलमान होने को तैयार हैं, पर काश के हम भी अपना किरदार अच्छा पेश करें। तो मैंने 7 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखी थी और ये मैं पूरे आलम में पहुंचाना चाहता हूं कि शायद किसी के दिल में कि अंदाजे बयां इतना अगरचे शोख नहीं, पर शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी फरमुदात वसीयतें हैं उस हस्ती की कि जिसने 23 साल गारों में, ताइफ के बाजारों में, शेब अबी तालिब में, ओहद, बदर, हुनैन के संगलाख और नेज़ों और तलवारों की झनकारों में और कैसर और रूम के सामने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से और इतनी कुर्बानियां दी और इतनी मेहनतें की कि अर्श वाला रब खुद खुश होके कहता है कि सोने मैं तुझ पे राजी हूं। लामरों का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून, मुझे तेरी उम्र की कसम
अब मैंने तो तेरे चलने फिरने को कुरान की तफसीर बना दिया। जब तू निगाह उठाता है तो मैं जिब्रील सैयदुल मलाइका को तेरा नौकर बना के जमीन पे उतार देता हूं। तेरे दिल से हूक उठती है तो मैं दुनिया के नक्शे बदल देता हूं। तेरा चेहरा पुर अनवार बदलता है तो मैं किबले के रुख बदल देता हूं। इतना अर्श वाला खुश हुआ और इतना तेरा मेरा माई बाप नहीं रोया होगा, कोई दुनिया का पीर फकीर न रोया होगा जितना कमली वाला तेरी मेरी जन्नत और कामयाबी के लिए तड़पा है और रोया है। तो कम से कम अगर कलमा पड़ा है दिल से तो ये 7 बातों पे जरूर अमल कीजिएगा, क्योंकि आप सल्लम ने वाज़े कह दिया कि मेरी सारी उम्मत जन्नती है मगर वो बदबख्त जहन्नम में जाएगा जो मेरी इताअत से इनकार करेगा। आपने वाज़े फरमा दिया अलमरउ मअ मन अहब, जिसके साथ सच्ची मोहब्बत होगी आदमी क़यामत को जन्नत में भी उसी के साथ होगा। तो मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की बात मानी जाए, वरना ये मोहब्बत भी झूठ होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोग जिस तरह पतंगे आग में गिरते हैं जहन्नम में जा रहे हैं और मैं पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ ला रहा हूं। तो उस गमखार नबी की बातें ये 7 ना भूलिएगा। पहली बात क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितनी जंगे, मेहनत, दिन रात का जागना और बड़े बड़े हीरों का सूली पे लटकना और तड़पना, उसके बाद अरब का जजीरा शिर्क और जुल्म और यहूदियत से पाक हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुशरिकों को और यहूदियों को मेरी अरब की धरती से निकाल दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हरमैन की धरती इन चीजों से पाक है। ये अर्श वाले रब ने महबूब की दुआ को पूरा कर दिया। दूसरी ये वसीयत की थी कि मैं जाते हुए भी जुल्म और कुफ्र मिटाने के लिए, गंदगी और नजासत को खत्म करने के लिए जो मुझे बहुत प्यारे हैं उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, मैं उसको सिपा सालार बना के ये लश्कर भेज रहा हूँ कि मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरे रब की तौहीद और किबरियाई के लिए ये जिहाद का अलम क़यामत तक जारी रहे और चलता रहे। ये इस्लाम की कोहान है, पहचान है, क्योंकि इस रास्ते में तो घोड़ा दौड़ पड़े तो मेरा मौला उसकी भी 5 कस्में उठा के शान बयान करता है। वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरना बिही नका। ये मुजाहिद के घोड़ों की कसम खाइए, हाँपने की, उनकी टापों से आग निकालने की, गर्दो गुबार उड़ाने की, दुश्मन पे हमला करने की। आप सल्लम ने आखिरी सबक भी दिया कि मैं सकरातुल मौत में भी जिहाद के मिशन को जारी करके जा रहा। क्यों जिहाद है? अमन के लिए, हदायत के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए और गंदगी को खत्म करने के लिए, इस जमीन को रहमत, प्यार, मोहब्बत से आबाद करने के लिए। जिहाद दाशत का, वाशत का, जुल्म का, ज्यादती का नाम नहीं, बल्कि इन चीजों को मिटाने का नाम है और कलिमातुल्लाह की बुलंदी का नाम है। और तीसरा काम क्या किया था? फरमाया कि जिस तरह मैं कदर करता हूं मदीने में आने वालों की, जो भी वफूद आए मेरे दुश्मन बन के आए, जब उन्होंने मेरा प्यार देखा, खुल्क देखा, मोहब्बत देखी, तो उनके दिल से रुए रुए से दुश्मनों ने ये शहादतें दी कि जब तक न देखा था बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। अब तो अंदर से आवाज आती है कि कमली वाले तेरे साथ चंद घड़ियां गुजरी, तो अब तो ये आवाज आती है कि कभी तुमसे जुदाई ना हो जिंदगी भर और हमेशा हमेशा तेरे कदमों में जिंदगी गुजर जाए। यही दिल की हसरत है, यही आरजू है, निकल जाए जान मेरी तेरे कदमों। तो कहा जिस तरह मैंने प्यार, मोहब्बत, हौसला, खुल्क, बर्दाश्त से दूसरे को अपने खुल्क से जन्नत की राह दिखाई, इस तरह तुम भी कदर कर। तो ये हमारे लिए भी हुक्म है कि अगर कोई बाहर से मेहमान आ जाए, भाई ये जो बेटी आप ब्याह के लाते हैं वो भी आपके घर में मेहमान होती है, उससे भी जुल्म ना करो। बहू पे भी जो कोई मेहमान आ जाए
ये कितने गलीज कलमे होते हैं, अल्लाह पनाह दे। कि जा तू, जो तेरे घर वालों ने, माँ बाप ने बर्तन दिए उसमें पानी पीना है, मैं बर्तन नहीं दूंगी, चारपाई नहीं दूंगी। गंदे ताने देने, उसकी इज्जत को उछालना, इससे गरीब माँ बाप के दिल जख्मी हो जाते हैं और वो बच्ची का दिल भी टूट जाता है। बल्कि जो भी आपके पास आए उससे प्यार मोहब्बत ऐसा करो कि वो आपका होके रह जाए। ये है दावत। तीसरा काम ये किया था कि फरमाया कि मैंने आखिरी दिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सोमवार का दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 दिनार थे, सातों के सातों सदका कर दिया। आप सल्लम की 4 लौंडियां थी। एक का नाम रेहाना था जो बनु नजीर बनु कुरैजा से मिली। एक का नाम जमीला था और एक का नाम मारिया किब्तिया था जो मिस्र से तोहफा मिला। और एक और थी जो आपकी बीवी ने आपको हिबा की। सारे गुलाम भी आजाद कर दिए, लौंडियां भी रब के नाम पे आजाद कर दी। और फिर आप सल्लम ने जितना असला था सारा का सारा रब की राह में वक्फ कर दिया। और चौथा काम ये किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अब विरासत तो सारी तकसीम कर चुका हूं, हत्ता कि इतना भी घर में नहीं था कि दिए में तेल जला। ये बिल्कुल रहीकुल मखतूम में और शमाइल मुहम्मदिया दीगर कुतुब में हदीस में यही बात है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पड़ोसन से तेल हुदारा मांगा और रात वो आखिरी रात दिए में चलाया। और आप सल्लम की ज़िरा 75 किलो जौ में 5 सा के इवज में यहूदी के पास गिरवी थी। और घर की तरबियत कैसे की कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं 2-2 माह मुकम्मिल हमारे घर में आग नहीं जलती थी। पूछा कि माँ जी क्या खा के जिंदा रहते थे? कहा एक पानी था, दूसरी खजूर थी। इतनी सादा जिंदगी गुजार। आज हम तो खानों पे ही सब कुछ छोड़ देते, ईमान भी छोड़ देते हैं, दीन भी छोड़ देते हैं। जो ही अच्छा खाना नजर आया सब कुछ चला गया, जो ही रिश्वत का पैसा आया सब कुछ। आप सल्लम ने दुनिया से मोहब्बत नहीं की, बल्कि फरमाया जो मेरी बीवियों से सोना जेवर दुनिया चाहे फ़ताअलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना, आओ मैं तुम सबको तलाक दे के फारग कर देता हूं। मैं तो दुनिया में मुसाफिर आया हूं। जिस तरह आदमी कहीं मिलने जाता है ना, तो चंद दिन के बाद उसका दिल पीछे को पलटता है। हम इधर रहने नहीं आए, मुसाफिर आए, बिल्कुल मौत की ट्रेन में बैठे। यूं समझे जिस तरह ट्रेन कराची जा रही है, जहाज मक्के मदीने जा रहा है, जो ही बस सफर वक्त पूरा हुआ उतर जाए। असल हमारी रहैश और जिंदगी आखिरत और कब्र की है। अगर उसको भूल गए तो दोनों जहान से गए, जान से भी गए, अपनी पहचान से भी। फिर अगले अजाब बड़े मुश्किल है। एक ये बात बताई थी कि कुरान हदीस का तोहफा छोड़ा है, इसको नहीं छोड़ा। क्यों? जिसने कुरान को छोड़ दिया वो कब्र से अंधा होके उठेगा। जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया वो जिंदा ही मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि मेरी सुन्नत जिंदगी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ ईमान वालो, कभी भी मेरी मुखालफत ना करना। जब मेरा महबूब आवाज दे तो फौरन मान लिया करो, लिमा युहयीकुम, इसमें द्वारी हकीकी जिंदगी है, रूह जिंदा होगी। अगर सुन्नत की इत्तिबा खत्म हो गई तो फिर जानवर और काफरों वाली जिंदगी जिस्मानी होगी, रूह मर जाएगी, दिल उल्टा हो जाएगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी आवाज जो रिकॉर्ड की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज ना छोड़ना, चाहे करबला का मैदान क्यों ना हो, जंगें क्यों ना हो। और एक किसी मजलूम, गरीब, कमजोर, नौकर, खादम, लौंडी, चाहे वो काफिर ही क्यों नहीं, उस पे जुल्म ना करना। वो बुखारी शरीफ का वाकया ना कि एक बेचारी काली स्याह रंग की औरत काफिरों के पास गुलाम थी, तो उनकी दुल्हन
गुस्ल करने जा रही थी। जो आलिम कहते हैं ना वो हार गलत है, उसको कहते हैं विशा। ये कमर में बांधने वाला इजार बंद था सुर्ख रंग का, वो चील ने उठा लिया। उन्होंने उनके जिम्मे लगाया, उस बेचारी को बड़ा मारा पीटा ताकि बरहना कर दिया, मार मार के। आखिर रब ने उसकी सुनी, उस चील ने वो फौरन उधर फेंका। उस बेचारी ने कहा देखो जालिमो तुम कितना जुल्म कर रहे मुझ पे। वो ऊपर से आ रहा है और वो जिधर उसको मार रहे थे बरहना किए हुए थे उधर गिरा। उसने कहा बस अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। वो उधर से भागी, मस्जिद नबवी में आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, आने वालों की कदर। आखिरी बात क्या कही कि आने वालों से प्यार करो, कदर करो, कितनी कि वो मुसलमान हो जाएं। जब उन्हें इधर प्यार देखा तो मुसलमान हुई, उसका खैमा ही मस्जिद नबवी के अंदर बन गया। फिर वो सारी जिंदगी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी ये दास्तान सुनाती, लंबा किस्सा है। फिर वो सारी जिंदगी मस्जिद की सफाई करती रही। ऐसे गुलामों नौकरों से भी ऐसा प्यार किया कि उनको मस्जिद नबवी हरम में जगह दे। हमारे तो ये होता है कि मस्जिद में कोई आ गया ना तो बस उसको कहते हैं ओए मुर्तदा, ओए दारिया, और फलाने टेंगिया तू ही आ गए, ओए भाबिया तू साड़ी मसीते आ गए, तेनू पता नहीं सुनिया दी मस्जिद तू इत्थे आमीन क्यों कही रफाइदैन। ऐसा लड़ने कि वह बंदा एवें समझदा भी जिवें मुसलमान है ही नहीं। आपके पास कोई काफिर भी आया तो उसे मस्जिद नबवी में जगह दी, जन्नत के बाग में जगह दी, हरम के जगह दी। इसी तरह सुमामा बिन उसाल का वाक़या आप जानते हैं। मस्जिद में बांध के वो गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दा हौसला जड़ा गालियां सुन के मुस्कुरांदा गया। ऐसा प्यार किया कि जांदिया मुसलमान। आओ बहरहाल ये था पिछले जुमे की बातें। बात बिल्कुल वक्त कलील है। आइए आखिरी दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह, जो सोमवार का दिन है, सुबह की नमाज से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ईशा की वक्त की नमाज मैंने बताई कि आप सल्लम ने 3 मरतबा कपड़ा हटा के पूछा कि क्या उन्होंने नमाज पढ़ ली, कहा नहीं। हर वक्त नमाज की फिक्र। 3 मरतबा गशी खा के गिर गए, मस्जिद ना जा सके। 1 मरतबा तो 7 कुओं का पानी लेके गुस्ल करके जिस्म ठंडा करके 2 आदमियों के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और हज़रत सैयदना अबू बकर पीछे हटने लगे। फरमाया नहीं तुम जमात कराओ। उनकी बाईं जानब बैठ गए। तो वो इनकी क्या है इमामत में थे और बाकी सारे सिद्दीक़ अकबर की इमामत में थी, बैठकर जमात कराई। लेकिन सुबह के वक्त, सोमवार का दिन 12 रबीउल अव्वल, सोमवार के दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा कपड़ा उठाया, क्योंकि रियाजुल जन्नत जिधर मसल्ला है ना, सिर्फ एक कपड़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक और जन्नत के बाग के दरमियान। कपड़ा उठाया और देखा तो सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर डाली तो आप सल्लम के दांत मुबारक के अंदर 2 के सुराख था। जब आप मुस्कुराते तो ऐसे लगता जैसे नूर निकल रहा और ऐसे लगता जैसे काली स्याह बदलियों से 14वीं रात का चांद चमकता दमकता अभी तुलू हुआ है। अब सहाबा किराम वैसे भी गम में थे, नडहाल थे, परेशानी में थे। जो ही पर्दा हटा और चेहरा पुर अनवार नजर आया तो ऐसे लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नमाज तोड़ देंगे और सारे इधर ही भाग आए। आपने फिर जब देखा कि रुख बदलने लगा, ये नमाज तोड़ने लगे हैं, तो आप सल्लम ने कहा नहीं नहीं नमाज पूरी कर लो। फौरन पर्दा बंद कर दिया और उसके बाद आप सल्लम की तबीयत पे अचानक इतनी गिरानी आई कि थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि मुझे पेशाब करवाओ। प्याला मंगवाया गया, पेशाब करवाया गया और उस वक़्त फिर सख्तियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी। तो आप सल्लम ने पानी पास मंगवा के हाथ भगो भगो के अपने चेहरा पर अनवार पे मलने लगे और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सीने से टेक लगा ली। तकलीफ बढ़ रही थी। जब ज्यादा बढ़ी तो आप सल्लम ने आखिरी ये लफ्ज बोलने शुरू कर दिए कि आयशा, जो मुझे खैबर के मौका में
जहर खिलाया गया था, अभी उस जहर के असर से मेरी रगे जान कट रही, यानी आखिरी वक्त आने लगा तो रगे जान कट रही है और मुझे बड़ी शिद्दत हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की? असल ये हैं बातें याद करने वाले। हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत। ये दुआएं याद करो, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आदमी का फैसला मौत पे होता है। यमूतुल इंसान वाला मा आशा, जैसी जिंदगी होगी वैसी मौत होगी। यईशुल इंसान वाला मा माता, अगर नेक मौत है तो जीते जी काम भी अच्छे करेगा। अगर उसकी मौत गंदी है, कुफर शिरक में है, तो वो जिंदगी में कभी तौहीद और सुन्नत की तरफ नहीं आएगा, कभी कुरान हदीस के तर्जमे की तरफ नहीं आएगा, कभी मस्जिद नबवी के दीन की तरफ नहीं जाएगा, कभी बैतुल्लाह से निकलने वाले इस्लाम और तौहीद की तरफ नहीं जाएगा, कभी सहाबा ताबीन तबा ताबीन अहले बैत आज़म औलियाए हक्का जमाते हक्का सवाद आज़म इबादुल्लाह तैफ़ा मंसूरा रब के वली, जो सूरा फुरकान 19वां पारा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, इसमें रब दे वलियां दी पहचान दियां 10 निशानियां ने, जेड़े शैतान दे वली ने वो इन्हां 10 आयतां ते कदी अमल नहीं करते। तजर्बा कर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ए मौला मेरी मौत की सख्तियों पे मदद फरमा। और ये पढ़ना, हाँ इससे पहले फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, उनके कान में एक बात की कि बेटी अना अमूतु फी हादल मर्ज़, अब मेरी तेरी जुदाई का वक्त आया है, इसी मर्ज में मैं तुझे आखिरी सलाम कह के जाने लगा। वो रोने लगी, बेटी थी। जब ज्यादा रोई तो फिर कहा कि बेटी करीब हो के उनके कान में कहा कि रो नहीं, सबसे पहले अभी मेरे पीछे तुम आओगे और तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत की सारी औरतों की सैयदा और सरदार बना दिया। फिर वो हंसने लगे कि चलो जुदाई थोड़ी है, मैं भी जल्दी अपने अब्बा जी के पीछे मौत का प्याला पी के जन्नत में चली जाऊं। फिर कहा मुझे मेरे 2 लाल, मेरे गुलाब के फूल, मेरी कलियां, मुझे वो मिलाओ जल्दी से। कहा सैयदना हसन हुसैन। इससे साबित हो रहा है कि आखिरी वक्त बंदा अपने प्यारों को चाहता है, जिनसे बेहद मोहब्बत और प्यार होती। फरमाया मेरे फूल मिलाओ। सैयदना हसन हुसैन रज़ियल्लाहु का नाम लिया, उनको मिलाओ। आप सुनते रहते हैं कि सजदे फर्सी नमाज में ऊपर आके बैठ जाते गर्दन पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समझे कि शायद आप फौत हो गए, घंटों तक बैठे रहते तो आप सजदे से सर ना उठाते। खुतबे में देखा तो खुतबा छोड़ दिया, नीचे उतरा। घर में गए तो वो कंधों पे चढ़ गए दोनों, कभी उतारा नहीं, सवारी बन गए। अगर बैठे हैं तो पीठ पे चढ़ गए तो उनको झूले देने लगे, बैठे हैं तो जुबान मुंह में डाल के चूसने लगे और उनको सीने से लगा के बड़े दर्द से कहा कि मेरे इन हीरों को दुख ना देना, ये जन्नत के फूल हैं, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और मुझे जो समझ आया, इतना प्यार कभी किसी ने अपने बेटे से नहीं किया। इतना आप प्यार करते थे जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, वक्त नहीं। हदीस भरी पड़ी। वजह एक थी कि आपको शायद वो करबला का मैदान नहीं भूलता था कि जो जिब्रील ने मिट्टी और सारा मंजर दिखाया कि तेरे हुसैन हीरे से रजी अल्लाह ताला से ये जुल्म होगा, एक की गर्दन काट दी जाएगी, धड़ करबल में दफन होगा, सर मदीने में जाएगा, और एक को हसन शहजादे को जहर दे दे के तेरी उम्मत कलमा पढ़ने वाली तड़पा तड़पा के मारेगी। सैयदना हसन को धोखे में जहर दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के मुकाम पे जहर दी गई
और बड़े बड़े हीरों को दुख दिए गए। क्यों? मैंने हदीस पढ़ी थी कि मोमिन हमेशा आजमाइश इब्तिला में रहता है इस दुनिया में। कभी माल का इम्तिहान, कभी अपनी जान का इम्तिहान, कभी औलाद का इम्तिहान, कभी मुआशरे की बातों का इम्तिहान, कभी तोहमतों बोहतान का इम्तिहान, कभी नाजायज मुखालफतों का इम्तिहान। मोमिन उस वक्त दुखों से बचता है जब मौत आती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा रो नहीं, आज तेरे अब्बा जी का आखिरी दुख है जो अभी मिल रहा है। उनकी वसीयत की। फिर अंसार के बारे वसीयत की कि इन्होंने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी, बच्चे ज़िबा करवा दिए, जान माल फिदा कर दिए। ये आटे में, ये पानी में नमक की तरह है, बड़ी जल्दी अंसार खत्म हो जाएंगे। मेरी उम्मत के लोगों, इनको दुख न देना, इनसे मोहब्बत करना। इनकी मोहब्बत ऐन ईमान होगी। जो मेरे अंसार से बुग़्ज़ करेगा वो बेईमान मुनाफिक होगा। इनसे डरते रहना। फिर दूसरी, नमाज और नौकरों की वसीयत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा महशुरनी माल अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। मौला मैं इनाम याफ्ता लोगों का साथ मांगता हूँ। फिर अगली दुआ फरमाई। पहली दुआ है ज़हन में, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत। फिर कहा अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। फिर कहा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। इस तरह उंगली शहादत की बुलंद की। और ये दुआएं मांगते मांगते, कलमा पढ़ते पढ़ते जब ये हाथ उठा तो अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला कहते कहते ये हाथ नीचे आ गया। तो ये चाशत का वक़्त था शुमार का। आगे वक़्त बहुत थोड़ा है। मैं गुस्ल और जनाजा और कब्र का दफन का वक्त और ये मंजर थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात ज़हन में रख लें कि नबी मोहतरम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी 3 चीजों से अपनी जान को बचाया। आज के जुमातुल मुबारक इस अजीम खुतबे का अजीम सबक, ज़बान मेरी गुनाहगार अदना से तालिब इल्म की है, लेकिन बात बहुत बड़ी अजीम है, क्योंकि जिसकी निस्बत कर रहा हूं वो हस्ती बड़ी अजीम है। 3 बातों से सारी जिंदगी अपने नफ्स को बचा के रखा, लेकिन आज हम नहीं बचाते। एक रियाकारी नहीं की, सारी जिंदगी कभी हटो पचो, रियाकारी, मशहूरी। आप सल्लम तो फतह मक्का भी हुई तो यूं ये थोड़ी सीने से लगा के सर नीचे करके जा रहे थे। कभी कभी पैबंद लगे कपड़े पहन लेते, अपनी जूती को खुद सी लेते, बकरियों का दूध खुद दोते, घर के सारे काम खुद करते। हाय हाय, लकड़ियां खुद इकट्ठी करके लाते। लेकिन आज के हुक्मरानों को देखो, दौलतमंदों को देखो, ये चीज नजर आती? दूर तक नजर नहीं आती। इतनी तवाज़ो, कभी रियाकारी दिल में आने ही नहीं दी। बस मौला जिस हाल में तुसी राजी असी राजी। लेकिन हमारे तो सच्ची बात है, मशहूरियां और प्रोटोकॉल ही ले गए। दूसरी बात, कभी किसी चीज में कसरत, याद रखो कस्तूरी भी थोड़ी सी ज्यादा खा लोगे तो खून की टट्टियां लग जाएंगी। गोश्त बकरे का ज्यादा खा लोगे तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और दिल काम करना छोड़ देगा। कोई चीज भी हद से ज्यादा करोगे तो वो जानलेवा साबित हो। हर चीज को एतदाल, म्याना रवि से कहा इस्तेमाल करो। ज्यादा बोलो भी मत, ज्यादा हंसो भी मत। दिल मुर्दा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। जिस आदमी का दिल पत्थर हो जाए, रब अपनी रहमत से दूर कर। ला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमूतुल क़ल्ब। किसी चीज की कसरत को आपने कभी पसंद, कोई भी चीज हो, हाँ मोहब्बत भी करनी है तो आप हबीबा कहो न माँ, एक हद तक। दुश्मनी है तो एक हद तक।
हर चीज को म्याना रवि से रखा और एक जिंदगी भर फजूल कलाम नहीं की। सोच सोच के खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, बेहतरीन जामे फसाहत बलागत से भरी हिकमत दनाई के समंदर पापोश में जलाकर किरण आफताब की। अल्लाह की कसम मेरे महबूब ने जो भी बात की क़यामत तक लाजवाब। ये तीन बातें नोट रखें, बच्चों को सिखाएं। मुआशरे माहौल बनेगा तो इन चीजों से बनेगा, मिल्लत बनेगी, ये पाकिस्तान मदीना रियासत बनेगी तो इन उसूलों पे बनेगी, वरना कभी नहीं बन सकता। सच्चाई हो, सिद्क हो, खुल्क हो और रियाकारी से बचो, ज्यादती से बचो। यार ये क्या है कि 2 लाख एक खाने पे लगा दे, आधा खा लो आधा फेंक दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर अगर लुकमा नीचे गिर गया है मट्टी पे, उसको उठा के मट्टी उतार के खाया है, शैतान के लिए छोड़ा नहीं। हमारे तो मैंने सऊदीया में देखा है 70-70 हजार रियाल का खाना पकता है और आधा बरमील में बकरे पके हुए, आधे आधे बचे फेंक दिए जाते। कदर ही नहीं नेमत की, इतनी नेमतें जाये हो रही हैं। ये फजूल खर्ची शैतान चाहता है। और 3 बातों से सारी दुनिया को अपने आप से महफूज रखा, मौत तक। एक जिंदगी भर किसी की गिबत नहीं की, एक किसी को अजियत नहीं दी। हम तो जब तक दुख ना दें सुकून नहीं होता। बात में भी तंज तारीज चोट, जिंदगी में भी यही, जिंदगी भर किसी को दुख नहीं दिया, गिबत नहीं की, किसी को आर नहीं दिलाई, जितना मर्जी कोई आ गया। क्योंकि आर मौत के वक्त आए, जब आदमी मरता है ना तो 4 फरिश्ते आते हैं, आते हुए कहते हैं उखरुज नफ्सल खबीसा मिन जसदिल खबीस, और गंदी नापाक रूह सारी जिंदगी गंद करते करते तूने पूरी जमीन को गंद से भर दिया, अब निकल, तेरी बदमाशी तोड़ने का वक्त आ गया। दूसरा कहता है उखरोजी और इश्रब हमीम व गस्साका, गंदी पीप कचलहू और गुर्ज पहाड़ों जितने और बड़े बड़े सांप, ये पहाड़ों से बड़ी बड़ी जमीन तेरी पूरी से चट्टानें बड़ी बड़ी, वो तेरे ऊपर रख के तुझे जहन्नम की आग में पीसा जाएगा और गंद पिलाया जाएगा। अभी निकल बाहर, तेरा वक्त आ गया। फिर वो मारना शुरू कर देते और जब निकलती है तो लानतें बरसनी शुरू। ला तुफ़त्ता लहुम अबवाब समा। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। मौत आए तो नेक आए। अगर ईमान, ये मैं जो बातें बताई हैं, अगर इस पे कायम रहोगे तो यकीन जानो ताहद्दे नगाह फरिश्ते सलामियां करते करते जन्नत के रुमालों में रूह लपेट के ले जाएंगे। ये चंद दिन के दुख बर्दाश्त कर लो, फिर सारी जिंदगी राहत मिलेगी। फिर हज़रत अनस कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो हम पे इतना गम आया। कहते हैं जब आपने मदीने में कदम रखा था, अज़ा लहू कुल्लु शै, मदीने की एक एक चीज रोशन हो गई, नूर बरसने लगा। मक्के में विलादत हुई तो शाम की आग बुझ गई, किंगरे गिर गए, हर तरफ शैतान की कमर टूटती नजर आई। जब मदीने आए तो हर चीज नूर से चमकती नजर आई। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, अज़लमा कुल्लु शै, हमारे दिल इनकार कर गए, हर चीज पे अंधेरा छा गया। मदीने में कोई चीज नजर नहीं आती थी, अंधेरा ही अंधेरा लगता था कि आज कौन सा सूरज गुरूब हो गया। और हजरत उमर जिल ने कसम उठा ली कि जिसने कह दिया कि कमली वाले फौत हो गए हैं, वल्लाहि लअक़्तुअनका, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। वो मुनाफिक आदमी है, आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मिलने गए हैं, वापस आएंगे और जिस जिसने ये लफ्ज बोल दिए उसके हाथ और पांव काट दिए जाए। सैयदना अनस कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मुझे भी वो आयत याद नहीं थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसल अफ़इन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मौत की आयतें ज़हन से निकल गई।
गम की वजह से बहुत से सहाबा इकट्ठे हो, मस्जिद भर गई। बस जिसने कह दिया मौत आ गई, बस वो गया। अब सारे फारूक आजम से सहम गए, मसला बड़ा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके थे। सिद्दीक़ अकबर जी दौड़े दौड़े घोड़े पे आए, घोड़ा उधर खड़ा किया, बेटी के घर गए और ऊपर यमनी धारीदार चादर थी, चेहरा पर अनवार से अठाई, कब्बला जबीन, आपने जबीन को बोसा दिया, कहा तिब्ता हय्यन व मय्यता मा जमा अल्लाहु अलैका मौतैन, सोने तेरी जिंदगी भी पकीज़ा, तेरी मौत भी पकीज़ा। तेरी ना जिंदगी की मिसाल है ना तेरी मौत की मिसाल है। जाते जाते भी दर्द दुनिया का, उम्मतियों का, जिंदगी में भी दर्द उम्मतियों का। चूमा बोसा दिया और बाहर निकल के फारूक आजम को कहा कि तलवार लेके बैठ जाओ, थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लो। कहा नहीं, आज मैं तेरी भी बात नहीं सुनूंगा। गुस्सा इतना था, गम इतना था, आपने उधर उसको खड़े छोड़ दिया, मिंबर पे चढ़ गया और ये आयत पढ़ी वफात वाली, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसल। कहा कुरान में आ गया। फिर दूसरी आयत पढ़ी, फिर कहा मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब मानता था, उसका रब आज फौत हो गया। मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो रब ताला को रब मानता था, ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, रब को ना ऊंघ आती है, ना नींद आती है, ना मौत आती है, उसका रब हमेशा जिंदा है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब मानता था, मैं देख के आया हूँ, बोसा दे के आया हूँ, सारा चेक करके आया हूँ, कमली वाले पे मौत आनी ही आनी थी, क्योंकि कोई रसूल नबी आज तक इससे बचा, उसका रब आप फौत। भाई ये लफ्ज कहने थे, जरा सोचना। फारूक आजम कहते हैं कि मेरी टांगों के नीचे जमीन निकल गई, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मैं नीचे गिर गया। सारे सहाबा जो नहीं मान रहे थे नीचे गिर गए। कहते हैं कि इतनी बड़ी खबर। फिर पूछने लगे क्या वाकया ही फौत हो गए? फरमाया हाँ, मैं देख के आया हूं, वाकया ही फौत हो गए। ये सोमवार का दिन था। फिर फौरन मुहाजिर अंसार सारे बनी सकीफा में जमा हो गए। उधर फैसला हुआ कि इमामत किसको दे। तो सब ने, किसी ने कहा एक अमीर अंसार का, एक मुहाजिरों का। फारूक आजम उठे, कहा किसके बारे में ये आयत उतरी है, सानी यसनैन इज़हुमा फिल गार, कि जब दो के दो गार में थे तो फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। जिसको अर्श वाला तसल्लियां दे, जिसने 17 नमाजें पढ़ाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, सानी यसनैन से बढ़कर और कौन खलीफा बन सकता है? कहा ऐ सिद्दीक़ अकबर हाथ बढ़ाओ, सबसे पहले मैं बैत करता हूं। भैया फारूक आजम ने सिद्दीक़ अकबर पे हाथ पे, ये क्यों किया कि कहीं उम्मत की नमाज में फर्क ना आ जाए, कहीं इमामत में फर्क ना आ जाए, कहीं दीन में फर्क ना आ जाए, कहीं अदल इंसाफ में फर्क ना आ जाए। फौरन उधर फिर सब ने बैत कर ली। एक भी ऐसा ना था, इजमा हो गया कि सब के इमाम खलीफा बिल फसल क़यामत तक वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब मामला मंगल ये शाम तक तय हुआ। अब मंगल का दिन आ गया। मंगल के सारे दिन में गुस्ल और जनाजे का काम हुआ, क्योंकि पूरा मदीना खलकत जमा थी। तो ये इंशाअल्लाह मैं अगले खुतबे में गुस्ल और कब्र में उतारने की खड़ी क्या थी ये बयान करके ख़त्म करता हूँ। लेकिन एक ऐलान है कि अल्लाह ताला ने हमारे भाई कारी सुहैब साहब को एक बहुत ही बड़े काम के लिए चुना है। तो अल्लाह ताला इस मेरे वीर भाई की मज़ीद ज़िंदगी में बरकत फरमाए। उन्होंने एक मुकाबला करवाया है पंजाब आल पाकिस्तान हिफ्ज़ हदीस का, और इसी तरह किरात में भी उधर तखस्सुस का है। तो उसमें पहला इनाम है 50,000 और दूसरा इनाम है 25,000 और तीसरा इनाम है 15,000। तो ये 50,000 इनाम वो तालिब इल्म लेगा जो मुकाबला हदीस में
नुखबतुल हदीस सहीहैन की और अज़मत कुरान की ये बातें जो याद करके सुनाएगा, तो 3 जज हैं, उधर फैसला होगा। और ये 27 अक्टूबर को प्रोग्राम बूंगा बलोचा में हो रहा है। और कारी सुहैब साहब जिन्होंने माशाअल्लाह हदीस में और कुरान की खिदमत में बहुत मेहनत की है, अल्लाह ताला हमारे इस भाई को मज़ीद मेहनत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको भी हदीस का खादम बनाए, हदीस हिफ्ज़ करने वाला बनाए, आपके बच्चों को मदीना यूनिवर्सिटी का फारग बनाए और हरमैन की ज़ियारत आपको बच्चों समेत कराए। ये दुआ भी कर दें और इसमें शिरकत भी करें। और बाहर फ्लैक्सें 2 लगी हैं, उसमें 28-29 को तबलीगी इज्तिमा भी हो रहा है। और इन्होंने माशाल्लाह कारी सुहैब साहब से मैं बहुत इस बात पे खुश हुआ हूँ, मैं वो खुशी बता नहीं सकता कि उन्होंने माशाल्लाह 100 जमात तबलीगी निकालने का ऐलान किया। पूरे पंजाब से लोग आएंगे और ये क्या होगा, ये बड़े लोगों का मदरसा होगा जिसको याहयैन करीमैन ने शुरू किया था। हाफ़िज़ याह्या साहब शर्कपुरी और हाफ़िज़ याह्या साहब अजीज़ मीर मोहम्मदी रहमहुमुल्लाह। याहयैन करीमैन का इरादा था कि छोटे छोटे बच्चों के मदरसे तो बेबहा हैं, लेकिन बूढ़े लोगों का मदरसा कोई नहीं। तो बड़े लोगों को ज़्यादा तालीम की, नमाज की, कलमे की इस्लाह की ज़रूरत है। अभी कलमे के 4 फ़र्ज़ हैं, कलमे के इस तरह वज़ू के 6 फ़र्ज़ हैं, नमाज की 9 शर्तें हैं, 14 रुकन हैं। ये आपको पढ़ाया जाएगा, हल्कों में तो याद होगी, जुमे में तो मैं अभी 5 मिनट में सारा पढ़ जाऊँगा, याद नहीं होगा। तो इसके लिए ये तबलीगी जमात बनाएगी। ये चलता फिरता बड़े लोगों का मदरसा है जिसमें वो फ़वायद हैं कि जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें भी हिस्सा लें। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी इसकी सही खादमी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मेरे भाइयों, मंगल का दिन आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के लिए 7 अजीम हस्तियों को चुना गया। आप सल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया, कोई कपड़ा नहीं उतारा गया। तो मंगल के रोज 7 हस्तियां कौन थीं? सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके 2 बेटे फजल बिन अब्बास और कसम बिन अब्बास, और 2 गुलाम आज़ाद करता, एक शकरान, एक उसामा बिन जैद और एक सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक उवैस बिन खौली। ये 7 थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल दे रहे थे और सैयदना अब्बास, फजल और कसम, ये 3 आप सल्लम की करवट बदले हुए थे और पकड़े हुए थे। ये मोतमद मसादर और मराजे से मैं बयान करूँगा जिसमें राई बराबर भी सुकम नहीं। ये 3 करवट बदल रहे थे कपड़ों समेत। सैयदना अली रज़ी अल्लाह गुस्ल और जिस्म को मल रहे थे जिस तरह गुस्ल दिया जाता है, और बाकी शकरान और उसामा जिस्म के ऊपर पानी डाल रहे थे, और सैयदना उवैस बिन खौली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाए हुए थे। तो इन 7 आदमियों ने गुस्ल दिया। जब गुस्ल दे दिया तो फिर 3 सफ़ेद यमनी चादरें लाई गई, उनको आप सल्लम के ऊपर बतौरे कफ़न, जिसमें ना कमीज थी, ना कुर्ता था, ना अमामा, पगड़ी थी। पगड़ी, कमीज, कुर्ता, कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए कफन में। ये 3 सफ़ेद यमनी चादरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया। और फिर सारा दिन जनाजा हुआ। मंगल का दिन, सोमवार को चाशक के दिन आप फौत हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9-10 बजे चाशत का वक्त। फिर सारा दिन गुजर गया बाकी उमूर तय करते। मंगल का दिन वो सारा जनाजे में गुजर गया। कैसे? इसकी तरतीब भी सुन लें।
सबसे पहले उसूल बनाया गया कि बनु हाशिम जनाजा पढ़ेंगे। जनाजे के लिए इमाम नहीं था, 10-10 आदमी उस कमरे में दाखिल होते। छोटा सा कमरा था जिसमें अभी 3 कब्रें हैं, अब चौथे की गुंजाइश नहीं है। वैसे चौथे उधर दफन होंगे ईसा अलैहिस्सलाम, चौथी जगह जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की उस कमरे में, क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर जी ने बयान किया था कि जहां नबी फौत होते हैं वो सबसे महबूब जगह होती है तदफीन की, उनकी जगह को फिर बदला नहीं जाता। जो ही आप सल्लम का बिस्तर उठाया गया उसी जगह ही कब्र की खुदाई शुरू हो। तो ये सबसे पहले बनु हाशिम 10-10 जाके जनाजा पढ़ते रहे। अल अव्वल फल अव्वल, जनाजे में भी अदल है। फिर उसके बाद नंबर लगा मुहाजिरीन का, जो अपने घर बार हर चीज छोड़ के कमली वाले के दर पे आ गया, वो जाते रहे। जनाजा क्या था? युसल्लूना व यदऊन, दुरूद पाक पढ़ते जाते और दुआ करते जाते और निकलते जाते। इमाम नहीं था कोई, या बकायदा जिस तरह ये जनाजा है इस तरह नहीं था। युसल्लून व यदऊन 2 लफ्ज आते, दुरूद पढ़ते जाते और दुआ करते जाते। 10-10 आदमी की टोलियां थी। अंसार पूरे हो गए, फिर मुहाजिरीन पूरे हो गए, फिर नंबर लगा अंसार का, फिर वो 10-10 चलते रहे। सारा दिन गुजर गया मंगल का। आधी रात के वक्त ये अमल जाके तदफीन का कब्र में दाखिल करने का शुरू हुआ। जब ये मुहाजिर खत्म हुए, फिर औरतों का इसरार था कि हमारे भी रूहानी बाप भी हैं, नबी और मुर्शिद भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए, हम भी जाएंगे। फिर 10-10 सारी औरतें होती रही। फिर बच्चों ने इसरार किया कि हम भी आखिरी दीदार से महरूम नहीं रहे। फिर बच्चे 10-10 दाखिल होते रहे। जब बच्चे भी सारे देख के चले गए, कोई ना रह गया, तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि बुध की रात, निस्फ रात, कुदाल और फावड़ों की आवाजें हमें सुनाई दी। मर्दों ने वो कमरा सारा भरा हुआ था, हम पर्दे में थी, तो उस वक्त हमें पता चला कि अब कब्र की खुदाई शुरू हुई। फिर कब्र की खुदाई करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर lahद में डाला गया। फिर आप सुनते रहते हैं कि वे अनस बिलाल नबी दियो यारो, ते नबी किथे छड़ आए, क्यों कर इतने हुसीन ते चंद नूरानी मुखड़े अंदर खाक मिलाए। तुसी ते नबी दी हुक्म दे उत्तों जाना सी कोल गवांदे, ते यार यारां नूं इंज ते नहीं अंदर खाक मिलांदे। उन्हां कहा कि कुछ न रह गया बस असाडे, ते वर्त गईयां तकदीरां, ते कुछ न रह गए होश हवास सानू, ते भुल गईयां तदबीरां। साडे भी दिल इनकार कर गए। जमीन एवें लगदा सी जिवें मदीने च काली गम दी रात पै गई है। अगर ये रातां गम दियां दिन ते पै जाण ते उन्हां दा नूर खत्म हो जाए और पहाड़ भी पिघल जान, जेड़ा गम सानू आप सल्लम दी जुदाई ते होया है। फिर कब्र मुबारक कच्ची बना के एक बलिश्ती ऊंचाई और आप सल्लम दी उस बात नू सामने रखा गया कि लान अल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखजू कबूर अंबिया मसाजिदा। अल्लाह ताला दी लानत और सब दी लानत जेड़ा आदे नबी दी कब्र नू इबादत गाह बनावे। यहूदो नसारा ते लानत फटकार हुई, उन आदे नबियां दियां कब्रां नू इबादत गाह ते मस्ता बना लिया। आप सल्लम दी आखिरी वसीयत सानू इहदे ते अमल करना चाहिए। तुसी सारे जिन्ने आए हो बड़े खुश नसीब मुबारक दे लायक हो कि अल्लाह ताला ने तुहानू नबी करीम सल्लम दा अकीदा अता फरमाया है, असहाब दा, अहले बैत दा, औलियाए अतहार दा और इन अजीम हस्तियां दा अकीदा दिता है। इहदे वास्ते दुआ भी करो इस्तिकामत दी और नेक मौत दी भी दुआ कीता करो। अल्लाह अर्ज़ल उम्र तो बुरी मौत तो बचाए। खात्मा खैर है ते खैर है, खात्मा खैर नहीं ते खैर नहीं। इस वजह तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह आयत सुनी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत, रोन लग पे, अब फतह आ गई। व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजां दियां फौजां मुल्क दे मुल्क मुसलमान होन लग पे। अल्लाह ने कहा फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, सोने रब दी हमद ते तस्बीह कर। हुण मेरी मुलाकात दा वक्त आ गया। जिस मिशन ते कलिया सी ऐ यतीम तू तबलीग कीती नहीं, बल्कि करन दा हक अदा कर दिता है।
पूरे वर्ल्ड विच मेरी तौहीद दा झंडा गाड़ दिता है। हुण सारे मुल्क तेरे मुती ते नौकर ते गुलाम ने और तेरे सहाबा नूं ते जंगल दे शेर भी ताजीम दा सलाम करते हैं, समुंदर भी प्याले वापस करते हैं और जिथों जंगल च गुजर जान दरिंदे भी ताजीम करके तेरे यारां वास्ते जंगल खाली कर जान। ते जदों ये आया तो खुशी दी उतरी ते एक बूढ़े रो रहे सन। सारिਆਂ ने कहा वेखो बूढ़ा रोंदा है, गल खुशी दी है। ते जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात हुई ते सारे कहन लगे वाकई यारे गार राजदान है। एवें नहीं महबूब ने फरमाया दरवाजे बाकी बंद कर दियो, मेरे यारे गार दा बुआ कला खुला रवे मस्जिद नबी विच। एवें नहीं फरमाया कि मैं कोई खलील बनांदा रब तो बाद ते सिद्दीक़े अकबर नूं बनांदा, मैं एदियां रिफाकतां दा, एदियां मुहब्बतां दा, एदे माल दियां कुर्बानियां दा, एदे वक्त दे निछावर करन दे अंदाज दा, एदे पहरे देन ते हिजरत दे सफर निभान दा और आखिर दम तक एक एक पल लहजा घड़ी मेरे दीन दे मिशन तो कुर्बान करन दा हक मैं भी नहीं अदा कर सकदा, मेरे यारे गार दे हक अदा करेगा ते मेरा मौला करेगा। कदों जदों जन्नत दे 8 दरवाजे खुले होंगे ते आवाज आएगी लोग जन्नत मंगदे ने, यारे गार जन्नत तैनू मंगदी। अल्लाह इन्हां लोगां च सानू भी शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।